आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीतिक सलाहकार के बारे में। मैं अक्सर जो भी लोग राजनीति में हैं या जो मुझसे मिलने आते हैं काउंसलिंग में भी, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपका पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है, आपका राजनीतिक सलाहकार कौन है। और यकीन मानिए, हैरानी होती है जान करके, ज्यादातर मतलब 95% लोग जो राजनीति में आते हैं या जो ज्यादातर नए हैं, उनका कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं होता है। या तो वो अपने आसपास के लोगों से सलाह ले रहे होते हैं, और ऐसे लोगों से सलाह ले रहे होते हैं जो राजनीति में कभी सफल नहीं हुए या कभी किसी सफल व्यक्ति के साथ नहीं रहे। कोई किसी की कोर टीम में नहीं रहा या किसी ने चुनाव नहीं लड़ा या लड़वाया नहीं, उन लोगों से वो सलाह ले रहे होते हैं। और जो लोग खुद फेल हैं या खुद राजनीति में सफल नहीं हो पाए, शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए, वो आपको क्या सलाह दे पाएगा। जो जिन रास्तों से गुजरा ही नहीं है, जिन रास्तों तक, जिन मंजिलों तक पहुंचा ही नहीं है, उसे क्या मालूम क्या होने वाला है। तो होगा क्या, जब आप ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं तो आपका भी वही अंजाम या वही हश्र होता है जो उन लोगों का हुआ। राजनीति के शिकार बनना। लोग 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति में रहते हैं और फिर राजनीति के शिकार बनकर यह कहकर राजनीति से बाहर आ जाते हैं, राजनीति बेकार है, हमने तो राजनीति कर करके छोड़ दी, राजनीति में तो घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, राजनीति वो करे जो पैसे वाला हो, साधारण व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। ये सब बातें तब बोली जाती हैं जब वो लोग राजनीति में शिकार बने होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति का हिस्सा होगा, वो कभी आपको यह सलाह नहीं देगा कि आप राजनीति मत करिए, राजनीति खराब है, राजनीति बेकार है। तो राजनीति में आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली चीज जो मैंने बताया, ज्यादातर नए लोग जो राजनीति में आते हैं उनका कोई सलाहकार नहीं होता है। दूसरी चीज इसका ध्यान रखना आपने, आप अपने साथ के लोगों से सलाह लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिससे भी सलाह लेना चाहें उससे सलाह लें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम क्रॉस चेक कर लें क्या उसकी सलाह मानने लायक है या उसने जीवन में कोई सार्थक काम ऐसा किया है जिसको हम देखकर ये कह सकें कि हाँ, ये व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ सार्थक बदलाव किया। यदि वो किसी भी फील्ड में सार्थक कुछ पहल कर चुका है, कोई कुछ अचीवमेंट कर चुका है या कुछ ऐसा है जिसका सृजन उसने किया हो, जिसको वो सक्सेस लेवल पर लेकर के आया हो, यानी कि वो व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में खुद सफल नहीं है, जिसने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, जीवन के किसी भी फील्ड में यदि वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ या उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, क्या संभावना है कि वो आपको सफलता के रास्ते दिखा पाएगा, सफलता के मार्ग पर चला पाएगा, वो आपको सफलता दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। ऐसे लोग ना तो खुद सफल होते हैं और ना ही दूसरों को सफलता दिला सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आसपास के लोगों से सलाह ना लें, लेकिन सलाह लेते समय ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो जिनसे आप रास्ता पूछ रहे हो वो खुद ही भटक रहा हो। अगर भटकने वाले से रास्ता पूछेंगे तो पूरी संभावना है कि आप भी रास्ते से भटक जाएंगे। बेहतर यह होगा कि जिन लोगों ने कुछ सार्थक अचीवमेंट की हो, कुछ बड़ा किया हो, उनसे सलाह लें। अब दिक्कत क्या आती है, सलाहकार को बहुत सोच समझकर चुनना होता है, क्योंकि यदि गलत सलाहकार चुन लिया तो आपके सारे किए किराए पर पानी भी फेर सकता है। जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन में अपना सलाहकार बहुत सोच समझकर चुनिए, परंतु एक सलाहकार जरूर चुनिए। और सलाहकारों के कुछ गुण बताए हैं, तो जब कभी आप ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं उन गुणों के बारे में बात करूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक गुण बता देता हूं जो कॉमन है सभी फील्ड के सलाहकारों के लिए। यदि आप किसी को भी सलाहकार चुनना चाहते हैं, सलाहकार ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, या यदि स्वार्थ हो तो आपको पता हो कि क्या स्वार्थ है। जी हां, जब कोई कहता है कि मेरा कोई लालच नहीं है, तो समझ लेना कोई बड़े वाला लालच है। जब कोई कहता है कि मैं निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर रहा हूं, मदद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब वो कुछ बड़ी चीज आपसे मांगने वाला है। कोई ऐसी चीज मांगेगा, किसी ऐसी चीज में स्वार्थ है जो भी बता नहीं रहा है। तो आपको जब भी किसी से सलाह लें या कोई भी सलाहकार हो, उसका स्वार्थ जान लें, उसका स्वार्थ क्या है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, जैसे हम लोग प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा काम क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल सर्विस देंगे उसको और कोशिश करेंगे वो सफल हो, और सफल होने के बाद वो रिकमेंड करे 10 लोगों को, और हमारा भी काम, नाम, प्रसिद्धि बढ़ती रहे। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो, आपके माता पिता, उन्हें बदले में क्या चाहिए, उनका बेटा बेटी जो भी आप हैं वो सफल हो जाए। आपके गुरु क्या चाहते हैं, गुरु चाहते हैं कि मेरा शिष्य सफल हो ताकि मेरे ज्ञान को कोई सार्थक कर पाए। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मैं एक मिशन चला रहा हूं, उसमें मैं बहुत सारे लोगों को ढूंढ करके पूरे देश से ट्रेन करने का, काबिल बनाने का और राजनीति में सफलता दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। एक राजनीतिक क्रांति, एक रिवोल्यूशन पे काम कर रहा हूं। वो सब मुझे अपना गुरु, अपना गाइड, अपना मेंटर मानते हैं। बदले में मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ ये है कि जब वो लोग सफल हों तो लोगों को पता चले कि हाँ, वाकई इस व्यक्ति के ज्ञान में कुछ दम है कि साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है, साधारण व्यक्ति को सांसद विधायक बना सकता है।
और फिर मेरा अपना सपना, मेरा निजी सपना है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो यदि मेरे स्टूडेंट सांसद विधायक बनेंगे तो वो मुझे शायद वोट करें, शायद वो मुझे इस लायक समझें कि हाँ इस व्यक्ति को हमें राष्ट्रपति बनाना चाहिए क्योंकि इसके कारण हम प्रधानमंत्री बने। यहां क्या हुआ, यहां डिफाइन हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन जब पता ना चल पाए माता पिता का लालच क्या है, प्रेम है, प्रेम भी एक लालच हो सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं इस धरती पर बिना लालच कोई संबंध नहीं है। यकीन मानिए बिना लालच कोई संबंध नहीं होता। अब लालच शब्द को लोग गलत सेंस में ले जाते हैं, लालच मतलब सामने वाले का बुरा करके मेरा अच्छा हो, नहीं, ये तो लालच की अपर सीमा हो गई, अपर लिमिट हो गई। लेकिन प्रेम भी तो एक लालच ही होता है, मान सम्मान भी तो एक लालच होता है। किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को आपसे प्रेम है, बदले में वो चाहता है कि आप सफल हो जाएं ताकि वो अपना प्रेम दिखा सके। लेकिन कोई ना कोई लालच होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है उसका क्या स्वार्थ सिद्धि है, और जब तक उसका स्वार्थ सिद्धि होता रहेगा, यकीन मानिए वो आपको गाइड करता रहेगा। वरना यहां मिस गाइड भी किया जाता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो मिस गाइड करने में लगे हुए हैं, खुद भटक रहे हैं और फिर लोगों को सलाह देते हैं, लोगों के गाइड बन जाते हैं। अब भटकने वाले व्यक्ति अगर किसी गाइड बनेगा तो भटकाएगा ही लोगों को। एक और चीज का ध्यान रखिए, जब आप सलाहकार चुने, यदि सलाहकार नहीं है तो क्या करें, सलाहकार ढूंढने के लिए अपने एफर्ट लगाने शुरू करें, ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों से बातचीत करना शुरू करें और अपना सपना साझा करें। जब आप राजनीति में नए नए आए हैं, आपके पास कोई सलाहकार नहीं होगा, मैं मान सकता हूं, अपना सपना बताते रहिए। हो सकता है कोई 1 2 4 5 10 20 50 जब लोगों से मिलेंगे, कोई 1 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको गाइड करने को तैयार हो जाएंगे, और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे बात करिए, वो प्रोफेशनली आपको गाइड करेंगे। जैसे हम जैसे लोग हैं बहुत सारे जो लोगों को गाइड करते हैं। बट कोशिश करिए अपना सलाहकार चुनिए, सलाहकार पर फोकस करिए। यदि आपका सलाहकार सही नहीं है तो ये आपको गड्ढे में गिरा सकता है, आपके पैसे, संसाधन, समय सबका दुरुपयोग हो सकता है। उससे बचना है अगर, तो सही सलाहकार को चुनना शुरू करिए। बाकी सही सलाहकार कैसे चुने, राजनीति में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, सलाहकार चुनते समय किन किन सावधानियों को बरतना है, इस विषय पर मैंने अपने वेबसाइट पर एक वीडियो डाली हुई है ट्रेनिंग का, वो वीडियो देख सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर इस विषय पर पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी आपको। जितना मैं इस वीडियो में बता सकता था मैंने कोशिश की। सलाहकार के ना होने से क्या क्या नुकसान होते हैं बताने की, सलाहकार चुनते समय किस एक गुण का ध्यान रखना है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। कोई अगर आपको मिसगाइड कर रहा है, मान लीजिए पता चल गया आपको कि आपका सलाहकार आपको मिसगाइड कर रहा है, अब क्या करना है, सलाहकार को छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, अब उसका दोहन करना चाहिए। कैसे दोहन किया जा सकता है, कैसे उसके पास जो चीजें हैं उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सही सलाहकार होगा, जो वाकई में आपका गाइड, आपका मेंटर बनेगा, जो वाकई चाहता होगा कि आप सफल हो जाएं, वो मैं पूरा ये जानता हूं, मानता हूं इतना, क्योंकि मैं भी काफी लोगों के लिए गाइड, मेंटर का काम कर रहा हूं। वो आपको गाइड अगर नहीं कर पाएगा तो बता देगा, मिसगाइड नहीं करेगा। मिसगाइड वही करेगा जो आपका नुकसान चाहता होगा, भले ही आपका हितैषी बन करके। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से आपसे नहीं लड़ सकते हैं, पीछे से वार करते हैं, तो वो लोग आपके हितैषी बन करके आपका नुकसान कर जाते हैं। वहां आपको अलर्ट रहने की जरूरत होती है। एक और चीज, अपना समय, अपने संसाधन अपने हिसाब से खर्च करिए। जी हाँ, सुने सबकी, करें अपने मन की। क्यों? सलाहकार होने के बाद भी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने अपने सलाहकार की या किसी की सलाह पर कोई काम किया और काम गलत हो गया, तो क्या होगा? तो आपको दोहरा नुकसान होगा। पहला नुकसान तो काम गलत हो गया, नुकसान हो गया। दूसरा, आपने अपने मन की नहीं सुनी। और यदि मान लीजिए किसी के कहने के बाद भी आपने अपने मन की सुनी और आपको नुकसान हो गया, तो आपको एक ही नुकसान होगा कि मैंने अपने मन की सुनी, भले ही मैं उसकी सलाह मान लेता तो शायद मुझे फायदा हो जाता। जीवन में हम सब जब स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, हमें लगता है हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई। एक्चुअल में असली परीक्षा तभी शुरू होती है जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। हमें प्रैक्टिकल फील्ड की परीक्षाओं में उतरना पड़ेगा, उन्हें पास करना पड़ेगा, और हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। लोग हमें रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, चलना हमें खुद पड़ेगा। और यदि आप उन रास्तों पर चलेंगे, ठोकरें भी मिलेंगी, प्रशंसा भी होगी, तारीफ भी होगी, उन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये पैकेज है साहब, सफलता एक पूरे पैकेज के रूप में मिलती है। कभी गालियां मिलेंगी, और राजनीति में तो बहुत बार, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप पे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, सफल हो जाने के बाद भी लगेंगे। 100 में से 90 लोगों के लिए काम कर देना, अच्छा करना, लेकिन जिन 10 लोगों के काम नहीं कर पाओगे किसी भी कारण से, वो बुरा कहेंगे। विरोधी तो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहने वाले, वो तो आपके हर अच्छे काम में भी कमियां निकालेंगे।
इसको स्वीकार करने की आदत डालना, और फिर भी सलाहकार ढूंढिए, सलाह लीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि मन जो है ना, आपकी अंतरात्मा, आपका सिक्स्थ सेंस जो है, वो आपको बता देता है कब आप सही हैं, कब आप गलत हैं। इस साथी ने पूछा था सलाहकार के बारे में, तो मैंने बताने की कोशिश की इस वीडियो में। आगे भी और विषय पर वीडियो बनाता रहूंगा। कोई सी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ बात करनी है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहें, 2 4 5 मिनट बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2 4 5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जैसे मैंने कहा, वेबसाइट से भी ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखिएगा, सब्सक्राइब के साथ ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगी। जिस लेवल पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उस लेवल पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।